चांद रहेगा, धर्मवीर का नाम रहेगा, धर्मवीर भारती अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, केंद्रीय मंत्री धर्मवीर भारती अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मैं इस वक्त प्रयागराज के शहर पश्चिमी स्थित धर्मवीर जी की मूर्ति के नीचे हूँ। आज का जो आयोजन है वो है स्वर्गीय धर्मवीर जी की 37वीं पुण्यतिथि। इस अवसर पर यहाँ पर उनके परिवार के लोग, उनके चाहने वाले उनकी 37वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। इस अवसर पर उनके दोनों सुपुत्र यहाँ मौजूद हैं। शैलेंद्र कुमार पूर्व मंत्री, विधायक, सांसद रह चुके हैं, वहीं सत्यवीर मुन्ना पूर्व विधायक भी हैं। तो इस अवसर पर यहाँ पर हम हैं और यहाँ पर गरीबों को कंबल वितरण करने का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो अभी देखते हैं कार्यक्रम शुरू होने वाला है, आपको दिखाता हूँ इस कार्यक्रम में क्या क्या हुआ। अजय भाई आ जाइए, वो ले लेना, आपको हम फॉरवर्ड करेंगे। सब आ जाइए, सब आ जाइए। राहुल आ जाइए, फॉरवर्ड करेंगे। राहुल आइए, आइए, इधर आइए। आप लोग भी सब आ जाओ। आप लोग खड़े, गुड्डू भाई एक गेट के बाहर खड़े हो जाइए, सब लोग खड़े हो जाइए। धर्मवीर भारती अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, धर्मवीर भारती अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, धर्मवीर का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, धर्मवीर का नाम रहेगा, धर्मवीर भारती अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, केंद्रीय मंत्री धर्मवीर भारती अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। स्वर्गीय पिता धर्मवीर जी की 37वीं पुण्यतिथि आज ट्रांसपोर्ट नगर उनके मूर्ति स्थल पे मनाई जा रही है। प्रतिवर्ष बड़े भव्य तरीके से हम लोग इसका आयोजन करते हैं, लेकिन तमाम कोविड के कारण 2 साल नहीं हो पाया। उसके बाद भी ओमिक्रॉन का भी है, लेकिन सूक्ष्म समारोह में सबसे पहले पारिवारिक लोग इकट्ठे होकर शांति यज्ञ, अग्निहोत्र वहाँ उनकी आत्मा की शांति के लिए, और इसी दिन मेरे अनुज सगे छोटे भाई संजय कुमार की भी मृत्यु हुई थी। दोनों की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ हुआ। उसके उपरांत ट्रांसपोर्ट नगर मूर्ति स्थल पे हम लोगों ने माल्यार्पण किया, श्रद्धांजलि अर्पित की और गरीब लोगों को कंबल वितरण भी किया गया। और भी जो भी हो सकेगा हम धीरे धीरे उपलब्ध कराते रहेंगे। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा के शांति प्रदान करे और शोक संतृप्त परिवार को इस महान कष्ट दुख सहने की शक्ति दे। और उनके तमाम अनुयायी, नातेदार, रिश्तेदार, दोस्त यार सब इकट्ठे हुए, उन सब का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ट्रांसपोर्ट नगर मूर्ति स्थल पे इकट्ठे होकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। धन्यवाद। धर्मवीर चाचा अमर रहे, अमर रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार में गृह मंत्री रहे परम पूज्य स्वर्गीय धर्मवीर जी की आज 37वीं पुण्यतिथि है और आज उनको 37 वर्ष हो गए हम सब के बीच से गए। बहुत ही उद्दीप्तिमान राजनीति के सितारे थे जिन्होंने हमें प्रेरणा दिया कि राजनीति में शुचिता, ईमानदारी और कर्मठता से कैसे जनसेवा की जा सकती है। वो न सिर्फ हमारे पिता थे बल्कि कौशाम्बी, इलाहाबाद सहित पूरे उत्तर प्रदेश और भारत में यहाँ से निकल करके उन्होंने एक नाम रोशन किया और बहुत से लोगों का जन कल्याण किया। आज अपने पिता की और पूर्व केंद्रीय मंत्री, महान जन नेता स्वर्गीय धर्मवीर जी की पुण्यतिथि पर हम सब एकत्र हुए हैं। उनके सभी पुराने मित्र, यार, साथी और शुभचिंतक और जो हमारे परिवार के रहे, हम सब उन्हीं के प्रेरणा से उत्प्रोत होकर के आज यहाँ एकत्रित हुए हैं उनकी पुण्यतिथि मनाने के लिए। इनको तो मैं अपना गार्जियन समझता हूँ। मेरा इनका 69 का साथ है और तब से आज तक उनके जाने के बाद भी
इस परिवार के बच्चों को मैंने उनका एक दायित्व निभाया, इनको अपने बच्चों की तरह माना और इस परिवार से जब तक जीवित रहूँगा। उनका ऐसा योगदान मेरे साथ है, आज मैं जो भी आपके सामने हूँ ये आदरणीय धर्मवीर जी की देन है। मेरा इस परिवार के प्रति सदैव एक राजनीतिक नहीं बल्कि बाप बेटे का रिश्ता था, है और जी मंत्री धर्मवीर जी हिंदू मुसलमानों से सबसे एकता का भाव पैदा करते थे और गरीबों और अमीरों का सबको गले लगाते थे और उनकी खूबियों का हम जब तक जीवित रहेंगे तब तक उनकी खूबी को गाते रहेंगे और उनके अमर रहें और सब लोगों से प्यार रहे, मरने के बाद भी प्यार रहे। बस लोगों ने उन्हीं से ही राजनीति सीखी है और द्वाबा लोग उनको द्वाबा का नेता कहते हैं, लेकिन वो द्वाबा के नेता नहीं थे, वो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, भारत के बहुत बड़े नेता थे। इंदिरा जी उनको बहुत ही मानती थी। इलाहाबाद से एक बड़े बड़े नेता थे जो उस वक्त धर्मवीर जी के पीछे चलने लगे थे, जिनकी तुलना भारत में हुआ करती वो धर्मवीर जी के पीछे थे और हम लोग ऐसा नेता नहीं पाएंगे उनके रूप में शैलेंद्र जी। और धर्मवीर जी हम लोग के मार्गदर्शक से राजनीति की शुरुआत कराने वाले, हम लोग छोटे थे, अगर राजनीति में कदम रखा तो माननीय धर्मवीर जी के नेतृत्व में रखा और उन्होंने बहुत ही गुण सिखाए अपने राजनीति पीरियड में। आज उनकी बहुत सी हम लोगों को कमी खल रही है, आज अगर वो होते तो हम लोग कहीं और होते। अब आज उनकी पुण्यतिथि है, इस मौके में उनके ज़्यादा बात क्या करें, वो इतना ही है कि वो हम लोगों के राजनीतिक गुरु थे जिनकी आज उनकी कमी खल रही है। स्वर्गीय धर्मवीर जी गरीबों और मजलूमों के नेता थे, नौजवानों के खासकर वो बड़े सहयोगी थे, नौजवानों को सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में बढ़ाने का बहुत बड़ा कार्य किया। उनसे प्रेरित होकर उनके न रहने पर ये मूर्ति का निर्माण मैंने नगर निगम में सभासद रहते हुए अपने सहयोगी मनोज दुबे के साथ इस मूर्ति का निर्माण कराया और इसका यहाँ पर प्रतिष्ठापन करवाया। मैं उनके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज हमारे नेता स्वर्गीय धर्मवीर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज उस महान नेता जो दलितों, अल्पसंख्यकों, सवर्णों सबका सम्मान देने वाले नेता हम के बीच में आज के दिन खो गए थे, उनकी याद में आज हम लोग उनके इस कार्यक्रम में आए हैं। वो नेता हम लोगों को राजनीति करने की ABCD सिखाया था। ऐसे महापुरुष को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके लड़कों को भविष्य में ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि ताकत दे, जहाँ भी रहे खुश रहें। यही मेरी उनके परिवार के साथ संवेदना है और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब मेरे पास कोई शब्द नहीं है अपने नेता। सबसे बड़ा गुण उनके में यही था कि हर जात के, हर धर्म के लोगों को अपना समान समझते थे और हर व्यक्ति अपने को समझता था कि हम ही को सबसे ज़्यादा चाहते हैं। यही उनका सबसे विशेष गुण था। बहुत बड़ा गुण